नमस्कार दोस्तों, सावन आ गया है, कावड़ यात्रा शुरू हो गई है और साथ ही हर साल की तरह इस साल भी उत्पात शुरू हो गया है। लेकिन इस बार का उत्पात कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इस बार निशाना कोई सामान्य नागरिक नहीं है, इस बार निशाना खुद खाकी वर्दी वाले हैं। जी हाँ, यूपी के मेरठ के दौराला में जो कुछ हुआ है वो पूरे देश को झकझोर देने वाला है। 2 पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में देख करके कावड़ियों की भीड़ ने पहचान लिया, फिर उन्हें जीप से घसीट करके बाहर निकाला, कपड़े तक फाड़ दिए, लाठियों से पीटा और जब एक पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए गन्ने के खेत में भागा तो वहाँ तक कावड़िए डंडे लेकर के पहुँच गए और वहाँ भी उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। पुलिसकर्मी फ़ोन पर मदद की गुहार लगा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और भीड़ लगातार पीटती जा रही है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये सब हो रहा है उसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में, जो हमेशा एक ही बात दोहराते हैं कि अगर अनुशासन सीखना है तो हिंदुओं से सीखिए, सनातनियों से सीखिए। योगी जी, क्या यही अनुशासन है जिसकी आप बात कर रहे थे? क्या यही सनातन की परिभाषा है? अगर पुलिस वाले पर हाथ उठाना अनुशासन है, गन्ने के खेत में घुसा करके पीटना सनातन है, कपड़े फाड़ देना धार्मिक कर्तव्य है, तो फिर तो योगी जी अपनी परिभाषा खुद ही तय कर लीजिए। दोस्तों, बात यहीं तक सीमित नहीं है। मेरठ पुलिस ने ये पूरी घटना पर एक बड़ी चालाकी वाला बयान जारी किया है। मेरठ पुलिस अब कह रही है कि ये पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और कपड़े फाड़ने की बात पूरी तरह गलत है। पुलिस के मुताबिक असल में सोनू नाम का एक युवक बाइक पर जा रहा था। उसकी बाइक हरिद्वार से जल लेकर के आ रहे कावड़ियों की बाइक से टकरा गई। फिर विवाद हुआ, 2 कावड़ियों के गुट में हाथापाई हो गई। फोन आ रहा है मेरे फोन। पुलिस कह रही है कि जो व्यक्ति वीडियो में पिटता हुआ दिखाई दे रहा है वो सोनू है, कोई पुलिसकर्मी नहीं है और मेडिकल जांच करा दी गई है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब सोचिए दोस्तों, अगर वाकई में पुलिस वाले नहीं पीटे गए तो पुलिस को इतना डिफेंसिव क्यों होना पड़ा? सोशल मीडिया पर तमाम पत्रकार, तमाम आम लोग, तमाम विश्लेषक ये दावा कर रहे हैं कि पीटे जाने वाले 2 लोग सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी थे। तस्वीरों में पुलिस की जीप भी दिख रही है, जीप के आसपास मारपीट हो रही है। तो फिर पुलिस को अपना बयान बदलना क्यों पड़ रहा है? क्या पुलिस अब अपने ही सिपाहियों की पिटाई को छुपाने में लगी है ताकि योगी सरकार की बदनामी ना हो? क्योंकि अगर स्वीकार कर ले कि हाँ, कावड़ियों ने पुलिस वालों को पीटा, तो फिर सवाल उठेगा कि योगी का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? कावड़ यात्रा में अनुशासन कहाँ है? बुलडोजर बाबा के डंडे का डर कहाँ है? इसीलिए बीच का रास्ता निकाला गया, कह दिया कि सादे कपड़ों में जो लोग थे वो पुलिस वाले नहीं थे, कावड़िए ही थे। यानी अगर सच स्वीकार करो तो अपनी सरकार की छवि खराब, और अगर झूठ बोलो तो जनता के सामने बेइज्जती। तो झूठ बोलना ज़्यादा आसान है। यही है मीडिया मैनेजमेंट का बीजेपी वाला मॉडल। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि पिछले कुछ हफ्तों में कावड़ियों के उत्पात की 1-2 नहीं, दर्जनों घटनाएं सामने आ चुकी है। पिछले साल जुलाई में मेरठ में ही एक स्कूल बस को कावड़ियों ने तोड़ दिया था। बस के शीशे तोड़े, ड्राइवर की पिटाई की, ड्राइवर जान बचा करके भाग गया सिर्फ इसलिए कि बस के साइड ने कावड़ियों को छू लिया था। स्कूल बस का क्या दोष था? बच्चों को स्कूल पहुंचाना उसका काम था, लेकिन बच्चों के भविष्य से ज़्यादा ज़रूरी हो गया कावड़ का सम्मान। मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर में एक पेट्रोल पंप पर 50 कावड़ियों ने पेट्रोल पंप के स्टाफ मनोज सैनी पर हमला कर दिया, सिर्फ इसलिए कि सैनी ने कहा कि आम की गुठलियाँ पेट्रोल पंप के अंदर मत फेंको। सैनी अपना जान बचाने के लिए केबिन में भागा, लेकिन कावड़ियों ने उसे वहाँ भी घेर लिया, पीटा।
मुजफ्फरनगर में एक अल्पसंख्यक समुदाय के 4 लोगों की गाड़ी को कांवड़ियों ने रोका, उसकी गाड़ी तोड़ दी, 3 लोग भागने में सफल हो गए, चौथा को पीटा। दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह घटना हुई है। मोदी नगर में ड्राइवर की गाड़ी ने कांवड़ियों को रगड़ खा दी तो कांवड़ियों ने गाड़ी तोड़ दी, ड्राइवर की पिटाई की। एक ढाबे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि ढाबे के मालिक मुसलमान थे और उन्होंने अपनी पहचान नहीं लगाई थी। एक और ढाबे को तोड़ दिया गया क्योंकि खाने में प्याज दिया गया था। यानी ढाबे वाले को कैसे पता होगा कि सामने बैठा हुआ ग्राहक सावन का व्रत रख रहा है और प्याज नहीं खाता है। ग्राहक बताएगा नहीं, ढाबा वाला जान लेगा, और अगर नहीं जाना तो पूरा ढाबा तोड़ दो। दोस्तों, ये कोई धार्मिक यात्रा है क्या? ये तो पूरी तरह से गुंडा तंत्र है जो धर्म के नाम पर काम कर रहा है। असली भक्त तो वो होते हैं जो शांत हो जाते हैं, जो प्रेम बांटते हैं, जो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। भोले बाबा तो खुद इतने सादगी वाले भगवान हैं। भांग भोले सब खाते पीते हैं, कैलाश पर ध्यान में बैठे रहते हैं। भोले बाबा तो कभी नहीं कहते कि जाओ ढाबा तोड़ो, स्कूल बस तोड़ो, पुलिस वालों को पीटो, लेकिन उनके तथाकथित भक्त यही कह रहे हैं। और इनकी हिम्मत इसलिए बड़ी है क्योंकि इन्हें पता है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये मुसलमान थोड़ी ना है कि इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। ये सिख नहीं हैं, ये ईसाई नहीं हैं, ये तो हिंदू हैं, सनातनी हैं, जिनसे योगी जी को अनुशासन सीखना है। तो अनुशासन का ये स्वरूप है। खुली छूट, कहीं भी कोई भी उत्पात करो, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर यही घटना उल्टी होती, मान लीजिए किसी मुस्लिम त्यौहार के मौके पर कुछ लोग सादे कपड़ों में पुलिस वालों को पीट देते, कपड़े फाड़ देते, गन्ने के खेत में भगा करके लाठियाँ मारते, तब क्या होता? तब तक तो सारे न्यूज़ चैनल हल्ला मचा चुके होते, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती कि आतंकवादियों का हमला, देश खतरे में है। योगी जी खुद ट्वीट कर चुके होते कि हमने कठोर कार्रवाई की है, बुलडोजर चल चुके होते, पूरे मोहल्ले को उजाड़ दिया गया होता, एनएसए लगा दिया गया होता, ये सब कुछ हो चुका होता। लेकिन कांवड़ियों के मामले में क्या हुआ? पुलिस ने ही बयान बदल दिया, कह दिया कि वो पुलिस वाले नहीं थे, 2 गुटों की आपसी मारपीट थी, मेडिकल जाँच हो रही है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक भी नाम नहीं आया कि कौन गिरफ्तार हुआ, एक भी तस्वीर नहीं आई कि किसे थाने ले जाया गया। बुलडोजर की तस्वीर तो दूर की बात है, सिर्फ बयान बयान और बयान। यही तो असली दोहरा मापदंड है। दोस्तों, बीजेपी सरकार के इस दोहरे मापदंड की वजह से जनता में गुस्सा भी बढ़ रहा है। कल राजस्थान के जयपुर से एक बहुत बड़ी खबर आई। स्वर्ण समाज के लोगों ने खुले तौर पर कसम खाई कि आने वाले चुनाव में वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ना पंचायत चुनाव में, ना नगर निगम चुनाव में। महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में स्वर्ण समाज इकट्ठा हुआ और उन्होंने खुले मंच से भगवान श्री राम, भगवान परशुराम और चित्रगुप्त भगवान की कसम खाई कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। प्रभु श्री राम की, प्रभु परशुराम भगवान की, परशुराम भगवान की, अग्रसेन भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की। इससे आने वाले चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये तस्वीरें दिखा रही है कि जनता का सब्र अब जवाब देने लगा है। जो लोग सालों से बीजेपी को वोट देते आ रहे थे, वही लोग अब सामने आ रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि जिस समाज ने बीजेपी को बनाया, आज उसी समाज का शोषण हो रहा है। छात्रों का शोषण हो रहा है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो रहा है, बच्चियों की पिटाई हो रही है, और सत्ता में बैठे लोग अपनी गलती स्वीकार तक नहीं करते, बस अनुशासन सीखने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। दोस्तों, अब कांवड़ यात्रा में एक और घटना बताता हूं जो और भी दिलचस्प है। मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर सुबह 6:30 बजे 2 कांवड़ियों के गुटों में जमकर के हाथापाई हुई। यानी अब कांवड़िये मुसलमानों, सिखों और पुलिस वालों को छोड़ करके आपस में भी भिड़ने लगे हैं। कहा जा रहा है कि मामला कुछ और था, फिर छोटा मोटा विवाद हो गया और उसके बाद जमकर के मारपीट हुई। पुलिस ने कुछ कांवड़ियों को हिरासत में भी लिया। पुलिस ने बयान दिया कि ये मामूली कहासुनी थी। आज सुबह 1:30 बजे
मुजफ्फरनगर शहर के मीनाक्षी चौक के शिविर पे दो कांवड़ श्रद्धालुओं के गुटों के बीच हल्की कहासुनी और मारपीट की घटना हुई। मौके पर मौजूद पुलिस बल आरआरएफ ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, दोनों ही गुटों को समझाया, दोनों ही पक्षों को समझाया और सभी पक्षों को अपने अपने रास्ते भेज दिया गया और मौके पर कुशलता है। इसी संबंध में कुछ इस तरह की खबर चल रही है कि यहाँ पे मोबाइल चोरी की घटना हुई थी, जो कि पूरी तरह निराधार है। मौके पर कुशलता है और ये मामूली कहासुनी का मामला है। लेकिन सोचिए, अगर कांवड़ियों की आपसी मारपीट के लिए भी समझा बुझा करके भेज दिया जाता है, तो जब वो पुलिस वाले पर हाथ उठाते हैं तब क्यों कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है? क्यों उनकी तस्वीर मीडिया में नहीं आती है? क्यों उनका नाम रजिस्टर में नहीं आता है? क्योंकि अनुशासन का मतलब है इन्हें कुछ भी करने की छूट देना। यही तो असली अनुशासन है योगी सरकार का। अब आपको एक और बात याद दिलाना चाहूँगा, पिछले कुछ सालों में कांवड़ यात्रा के दौरान हमने बहुत कुछ देखा है। मेरठ में तो कांवड़ियों ने पहले भी पुलिस वाहनों पर हमला किया था। बुलंदशहर में एक बार कांवड़ियों ने पूरी पुलिस टीम को खदेड़ दिया था। पुलिस वालों ने अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इन सब घटनाओं में एक बात कॉमन है, जो कांवड़िए कानून तोड़ रहा है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, और जो पुलिस वाला अपना कर्तव्य निभा रहा है वो पिट रहा है। ये कैसा राज है दोस्तों? ये कैसा शासन है? खाकी वर्दी की जो इज्जत होनी चाहिए वो कहाँ चली गई? एक बात और, मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कांवड़ियों का स्वागत बैंड बाजे के साथ हो रहा है। पूरे शहर की सड़कें रोक दी गई हैं, लाखों कांवड़िए आ रहे हैं, इस चौक की परिक्रमा कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, कोई मुस्लिम त्यौहार पर अगर सड़क रोक दे तो ट्रैफिक जाम, नमाज पर हंगामा, बुलडोजर तैयार। लेकिन कांवड़ यात्रा में सड़क रोकना भक्ति है, बैंड बाजा बजाना पूजा है, लाखों लोगों का इकट्ठा होना पवित्र आयोजन है। इस दोहरे मापदंड से जनता तंग आ चुकी है। दोस्तों, मुझे लगता है कि योगी जी को अपनी बात पर पुनर्विचार करना चाहिए। जब आप कहते हैं कि हिंदुओं से अनुशासन सीखो, तो आप असल में उन लाखों करोड़ों हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं जो शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, जो त्यौहार शांति से मनाते हैं, जो किसी को परेशान नहीं करते हैं। असली हिंदू तो वो हैं जो अपने पड़ोसी की मदद करता है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। असली सनातनी तो वह है जो सबका सम्मान करता है। लेकिन आप जिस अनुशासन की बात कर रहे हैं वो तो कुछ चंद उपद्रवियों का उत्पात है, जो हिंदू धर्म के नाम पर बदनामी करा रहा है। इन्हें अनुशासन का प्रतिनिधि बना करके आप पूरे हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हैं। योगी जी, अगर सचमुच में हिंदुओं से प्यार है तो ऐसे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करिए, बुलडोजर उठाइए, इनके घर पर चलाइए, तभी असली अनुशासन आएगा और तभी कांवड़ यात्रा का असली मकसद पूरा होगा। दोस्तों, अब ज़रा सोचिए, इस पूरे उत्पात में सबसे बड़ा नुकसान होता है सामान्य कांवड़ियों का, जो सच्ची भक्ति भावना से यात्रा में शामिल होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल करके हरिद्वार से जल लाते हैं और अपने घर की सुख शांति के लिए भोले बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसे 90-95% कांवड़िए हैं जो कभी उत्पात नहीं करते, लेकिन 5-10% उपद्रवी हैं। वो पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम कर देते हैं और सरकार इन उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं करती, इसीलिए बदनामी और बढ़ जाती है। असल में अगर पहले साल ही ऐसे उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई हुई होती तो अगले साल ये हिम्मत नहीं करते, लेकिन खुली छूट मिलती है तो हिम्मत बढ़ती है। इसीलिए हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान उत्पात बढ़ता जा रहा है। पिछले साल से इस साल ज़्यादा और अगले साल शायद और ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों, एक और बड़ी बात बताना ज़रूरी है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने खुले मंच से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले नौजवानों को पंचर लगाने वालों की औलाद और ताला बनाने वालों की औलादे कह दिया। ज़रा गौर से समझिए। क्यों आए हम लोग? ये मोदी जी के लिए आए हैं। तो ये जानकारी इन सब बच्चों को है, लेकिन देश की आबादी इतनी है कि बरगला कर बेका कर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर
कम थे, ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या एक तरफ विधुड़ी जैसे नेता हैं जो ईमानदारी से मेहनत करके अपना घर चलाने वाले, पंचर लगाने वालों को गाली दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये उत्पाती कावड़िए हैं जो सड़कों पर उधम मचा रहे हैं, पुलिस वालों को पीट रहे हैं, गन्ने के खेत में घुस करके मार रहे हैं। विधुड़ी को इनमें से कोई नहीं दिखता। विधुड़ी की नज़रों में मेहनत करके रोजी रोटी कमाने वाला, पंचर लगाने वाला औलाद है, लेकिन उत्पात मचाने वाला कवड़िया सनातन धर्म का ठेकेदार है। ये उल्टी सोच है दोस्तों, और यही सोच भारतीय जनता पार्टी को डुबा रही है। अब जनता समझ चुकी है कि किसकी हिमायत हो रही है और किसका शोषण हो रहा है। पंचर लगाने वाला हर रोज देश को जीएसटी देता है, टैक्स देता है, अपनी मेहनत से जी रहा है, और उत्पाती कावड़िया देश के संसाधन का दुरुपयोग कर रहा है, पुलिस बल की तैनाती करा रहा है, सड़कें रोक रहा है, गाड़ियां तोड़ रहा है। दोनों में असली हीरो कौन है, जनता को अब समझ आ रहा है। अंत में एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर वाकई में अनुशासन की बात करना चाहते हैं तो पहले अपने प्रशासन को अनुशासन सिखाइए, पहले अपनी पुलिस को हिम्मत दीजिए कि वो ऐसे उपद्रवियों पर कार्रवाई करे, पहले अपनी सरकार से कहिए कि दोहरा मापदंड बंद करे। जब मुसलमानों पर कार्रवाई होती है तो पूरे मोहल्ले को उजाड़ दिया जाता है, जब कावड़िए पुलिस वालों को पीटते हैं तो मेडिकल जांच होती है। ये अंतर बंद कीजिए। जनता जागरूक हो रही है, सोशल मीडिया के कारण अब हर घटना पूरे देश तक पहुँच जाती है। पहले जैसा नहीं है कि कुछ भी करके छिपा दिया जाए, अब हर वीडियो, हर तस्वीर, हर स्क्रीनशॉट सब कुछ रिकॉर्ड होता है और जनता ये सब देख रही है। तो कुल मिलाकर के आज की तस्वीर ये है दोस्तों कि योगी जी अनुशासन सीखने की बात करते हैं और मेरठ में उनके ही राज्य में कावड़िए पुलिस वालों को पीट रहे हैं। पुलिस अपने ही सिपाहियों की पिटाई को कावड़ियों की आपसी मारपीट बता करके बचाव कर रही है। मुजफ्फरनगर में कावड़िए आपस में भिड़ रहे हैं, पेट्रोल पंप पर हमला हो रहा है, स्कूलें बसें तोड़ी जा रही है, ढाबे बंद कराए जा रहे हैं, और जयपुर में स्वर्ण समाज कसम खा रहा है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये सब कुछ बता रहा है कि बदलाव की हवा चल पड़ी है, जनता का सब्र जवाब देने वाला है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप मानते हैं कि कावड़ यात्रा के नाम पर हो रहा उत्पात रोकना चाहिए? क्या योगी जी को अपने बयान पर पुनर्विचार करना चाहिए? क्या पुलिस को उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? क्या कावड़ियों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? अपने विचार जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।